हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स यूजिंग रो रिडक्शन मेथड। इनवर्स निकालने के हम पहले ही दो मेथड्स की बात कर चुके हैं। एक एडजॉइंट मेथड होता है जो कि बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने कवर किया था। नाउ दूसरा जो हमने मेथड किया था वो कैली-हैमिल्टन थ्योरम से किया था, यूजिंग कैली-हैमिल्टन थ्योरम इनवर्स निकालना। नाउ ये जो मेथड होता है ये डायरेक्ट नेम से आता है कि रो रिडक्शन मेथड से इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। लास्ट ईयर के पेपर्स में आया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नाउ चलिए देखते हैं इसको कि सबसे पहले इसका वर्किंग प्रोसेस समझते हैं। वर्किंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने होते हैं, देन हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स यूजिंग रो रिडक्शन मेथड के अंदर हमें सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दी होती है जिसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ये एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, 3x3 की मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर हम रूल कौन सा लगाते हैं या इस मेथड के अंदर हम रूल कौन सा लगाते हैं। सबसे पहले हमें पता होता है दो तीन आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। ए इंटू ए इनवर्स हमारे पास आई होता है। किसी भी रेसिप्रोकल टर्म से जब हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं किसी की भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 इंटू 1/5 जब हम कर देते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो 1 को कौन डिनोट करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि वो भी आइडेंटिटी नंबर है। नाउ सेकंड जब हम बात करते हैं a इंटू आई इक्वल्स टू ए ही हो जाता है हमारे पास। नाउ किसी भी नंबर से, जैसे मान लो किसी भी नंबर से जब हम किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा। तो 1 अगर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने कहा था तो वो इस तरह से, तो ये कुछ आइडेंटिटीज होती है जिनको हमें याद रखना होता है। नाउ हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे हम लेके चलते हैं दो मैट्रिक को एक साथ। हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए आई रखना होता है। देन हम इससे कहां जाएंगे, आई ए इनवर्स पे चले जाएंगे। इस पे हम रो रिडक्शन मेथड्स लगाते रहेंगे, कुछ टर्म्स लगाते रहेंगे रोज के ऊपर, कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाते रहेंगे जिससे ए जो है हमारा क्या बन जाएगा, आई। वही सिमिलर साथ में ही किसके लगाते रहेंगे, आई के लगाते रहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ये हमारा आई बन जाएगा तो उस टाइम हमारे पास ये क्या बन चुका होगा, ए इनवर्स बन चुका होगा। तो ये बेसिकली इसके स्टेप्स होते हैं, ये बेसिकली इसकी क्या होती है, वर्किंग प्रोसीजर होता है। इसमें देख लेते हैं कि स्टेप्स हम क्या क्या लेते हैं। तो स्टेप्स में हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि कौन से रो रिडक्शन लगाने हैं, कौन सा हम रो लगाएं, कौन सा रिडक्शन करें, उसके अंदर कौन से ऑपरेशंस लगाएं। यही में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। समझ में तो आ जाता है कि कैसे करना है, बट वो नहीं पता चलता है कि रो 3 गोइंग टू बी रो 2 प्लस रो 2 या उस तरह से क्या चीजें सेटअप रहेगी। तो इससे हमें क्या करना होता है कि हम एक बार स्टेप्स को अगर याद रख लेते हैं कि क्या क्या हमें आगे चल के करना रहे, तो उस हिसाब से हमें अच्छे से समझ में आता है एंड देन कंफ्यूजन नहीं होती है, हम आगे से आगे स्टेप्स फॉलो करते चले जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, हमें ए एलिमेंट जो हमारे पास है उसको हम क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। अब ए को 1 कैसे बनाते हैं, 1 अपॉन ए से कंप्लीट रो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके हम ए को क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। ये भी चेंज होंगे, इनका भी हमें कुछ करना नहीं है, आगे चल के इनके स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो ए को हमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि ए को हमें क्या बना लेना है, 1 बना लेना है। तो 1 अपॉन ए इंटू रो 1 करेंगे, 1 अपॉन ए इंटू रो 1 करेंगे तो बन जाएगा। नाउ स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, डी एंड जी को हम 0 कर देंगे विद हेल्प ऑफ 1। जो हमने ये 1 बनाया हुआ है, ये जो हमने 1 बनाया था, इसकी हेल्प से डी को और जी को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों एलिमेंट्स को हम 0 कर देंगे इसकी हेल्प से। ये हमने क्या बनाया है, 1 हम इसको बना चुके हैं। नाउ सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ई को हम क्या करते हैं, 1 बना लेते हैं, या तो 1 अपॉन ई इंटू रो 2 करके, या कोई और ऑपरेशन हमारा लगे, जो भी ऑपरेशन हमारा लगता है तो उसको करके हम ये बना लेते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। नाउ ये भी हमारे पास 1 बन चुका है। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप के अंदर बी को और एच जो एलिमेंट है इसको 0 बना लेंगे, किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ ई। जो हमने क्या बनाया, ई की प्लेस पे जो हमने 1 बनाया था उसकी हेल्प से हम बी को और एच को, इन दोनों को 0 बना लेंगे इसकी हेल्प से। ये हमने 1 बना लिया। नाउ फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है, ये जो आई है इसको हम क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट्स जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स उन पे क्या चाहिए होता है, 1, क्योंकि हमें इससे क्या बनाना है, आई बनाना है। आई हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 1 होते हैं, बाकी हर जगह हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो ये मैट्रिक्स होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, आई को हम क्या बना लेंगे, इसको 1 बना लेंगे,
वन बनाने का क्या तरीका होता है, 1/i इंटू रो 3 हम कर सकते हैं। ये हमारी i बन जाएगा, इन पे जो चेंज आएगा कुछ नहीं आएगा क्योंकि जीरो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। देन हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ स्टेप क्या होता है, c एंड f को हम क्या बना लेंगे, जीरो बना लेंगे विद हेल्प ऑफ i, जो कि हमने 1 बना लिया है। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं 6 स्टेप्स। सबसे पहले हमें फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, 1/a इंटू पूरी रो करके, रो 1 करके। देन हम उसके नीचे वाले दो एलिमेंट्स को, इन दोनों को क्या बना लेंगे, जीरो बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब ये एक बन चुका है तो ये ऑटोमेटिक, मतलब इजीली, ऑटोमेटिक तो नहीं, इजीली क्या हो जाएंगे, जीरो बनाए जा सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस हमने एक एग्जांपल लिया है, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सारे स्टेप्स सिमिलर हम रखेंगे। नाउ ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका इनवर्स निकालना है रो रिडक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेंगे, 1 2 2 1 2 -1 एंड -1 1 4। इसके साथ ही हम क्या लिख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 1 1 0 0 0 एंड ये एलिमेंट्स भी 0। नाउ ये जो है अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, ए आई की फॉर्म में लिख लिया। इससे हम कहां जाएंगे, आई ए इनवर्स तक हम चले जाएंगे। जब ये वाला हमारे पास कंप्लीटली आई हो जाएगा चेंज, देन ये जो आई हमने यहाँ पे लेके चले हैं ये किस में चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रो ऑपरेशंस लगाते हैं, रो ऑपरेशंस। नाउ रो ऑपरेशंस लगाने के बाद हमने जो स्टेप्स पढ़े थे उससे क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि आई बन जाए, ये जो है वो एज इट इज इसमें चेंज हो जाए आगे। नाउ चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, इसको जो ये वाला एलिमेंट है इसको 1 बनाना था। तो यहाँ पे तो 1 है ही, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या बनाना था, 1 बनाना था। बट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 गिवन है। तो एक स्टेप तो हमारा हट गया है ऑलरेडी। तो स्टेप फर्स्ट हम नहीं करेंगे, स्टेप सेकंड से करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या था, इन दोनों एलिमेंट्स को हमें क्या करना था, जीरो करना था विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट को हमें जीरो करना था। तो चलिए देखते हैं क्या ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। तो रो 2 हमारी चेंज हो जाएगी रो 2 माइनस रो 1 से, एंड रो 3 हमारी चेंज हो जाएगी रो 3 प्लस रो 1 से। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट हमारे क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। जब रो 2 फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है किया है हमने, तो फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी। नाउ सेकंड रो में हमने चेंज किया है, तो सेकंड रो में ये माइनस ये, रो 2 माइनस रो 1, तो इसका एलिमेंट इससे माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। दिस एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं गाइस। तो ये एलिमेंट जब हम इससे माइनस करेंगे तो 2 - 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, एंड -1 ऑफ -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। नाउ रो 3 में हमें क्या ऑपरेशन लगाना था, दोनों को ऐड करना था। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 + 2 3 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। सिमिलर ऑपरेशंस हमें इस मैट्रिक्स में भी लगाने हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेके चले हैं, तभी तो फाइनल जाके ये ए इनवर्स में चेंज होगी। तो इसमें भी हम सेम करेंगे। इसमें सेम करते हैं, तो रो 2 हम फर्स्ट तो एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। रो 2 में से हमें रो 1 माइनस करना है, तो 0 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, एंड 1 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही होगा, एंड 0 - 0 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। नाउ रो 3 हमारे पास कैसे चेंज हुआ है, रो 3 हमारे पास दोनों को हमने ऐड किया है, तो 0 + 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, एंड 0 + 0 हमारे पास 0 रहेगा, एंड 1 + 0 हमारे पास 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास हो चुका है एक स्टेप। तो सेकंड स्टेप तक हम जा चुके हैं। सेकंड स्टेप में हमें ये दोनों टर्म्स जीरो करनी होती है। नाउ थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था जो मिड वाला, हमारे पास सबसे मिड वाला जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसको हमें 1 बनाना होता है। नाउ ये जो एलिमेंट था हमारे को इसमें 1 बनाना था, ये अब 0 बन चुका है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, चलिए इसको ऑपरेशन को देखते हैं। रो 3 को अगर मैं 1/3 से डिवाइड करके एंड इसमें ऐड कर दूं, तो रो 2 जो है हमारी वो किस में चेंज हो जाएगी, रो 2 + 1/3 रो 3। तो रो 2 को मैं रो 2 + 1/3 रो 3 से अगर मैं करता हूं, तो इसको 1/3 से डिवाइड करके एंड इसमें जब ऐड करूंगा तो ये ऑब्वियसली 1 बन जाएगा। नाउ चलिए इस ऑपरेशन को और लगा लेते हैं इन दोनों ही मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 रो में कोई चेंज हमने नहीं किया है, सेकंड रो में हमने चेंज किया है, रो 2 एज इट इज रखते हैं, रो 2 हम एज इट इज रखते हैं, तो ये हमारे पास 0 है, प्लस 1/3 × 0, तो ये तो एलिमेंट हमारे पास 0 ही रहा। नाउ ये एलिमेंट देखते हैं हम, रो 2 0 प्लस 1/3 × 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यही हमें 1 बनाना था। नाउ ये 1 बन चुका है। नाउ इसका क्या होगा चेंज, इसमें और देख लेते हैं।
तो -3 तो है, प्लस ये तो रो 2 का एलिमेंट है तो रो 2 है, प्लस 1/3 इंटू 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, देन ये हमारे पास आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -1। नाउ थर्ड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो एज इट इज रहेगा। नाउ इसके अंदर भी सेम हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो फर्स्ट तो चेंज नहीं होगी, सेकंड जो हमारी है वो चेंज होगी। तो यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे क्या आएगा, -1 प्लस 1/3 इंटू रो 3 में क्या है 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, -1 है प्लस ये 1/3 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2/3, तो -2/3। नाउ ये वाली जो हमारे पास रो आएगी इसके अंदर क्या है 1 प्लस 1/3 इंटू 0, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। नाउ ये भी हमारे पास क्या होगा, 0 में हम ऐड करेंगे 1/3 को, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। नाउ लास्ट वाली जो है हमारे पास वो हमने चेंज नहीं की है, तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ये 1 है गाइस, ये 1/3 है, तो ये हमारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। नाउ इसके अंदर हमने जो लगाया है रो ऑपरेशन, नाउ यहाँ पे 1 हो चुका है, तो 3 स्टेप तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड स्टेप तक। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या था, इन दोनों एलिमेंट्स को इसकी हेल्प से हमें क्या करना होता है, जीरो करना होता है। इन दोनों एलिमेंट्स को इसकी हेल्प से हमें क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो चलिए देखते हैं गाइस इसमें हम कौन सा रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। नाउ इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, इसको और इसको दोनों को जीरो करना है हमें, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस 3 रो 2 अगर हम कर दें, रो 3 में से मैं 3 रो 2 माइनस कर दूं, 3 रो 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। नाउ सेकंड ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, रो 1 का हमें 0 करना है, तो रो 1 को मैं कैसे चेंज कर दूंगा, रो 1 माइनस 2 रो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। नाउ चलिए ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ गया, फर्स्ट को हमने चेंज नहीं किया है, तो सॉरी फर्स्ट को भी हमने चेंज किया है, तो फर्स्ट में क्या किया हमने, रो 1 को क्या चेंज किया है, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। सेकंड एलिमेंट हमारे पास ऑब्वियसली हमें इसी को 0 करना था, तो ये 0 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू रो 2 का एलिमेंट क्या है हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4। नाउ ये एलिमेंट हमारे पास आ गया 4। नाउ रो 2 में कोई चेंज नहीं किया गाइस, रो 3 और रो फर्स्ट पे हमने ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो रो 2 एज इट इज हमारी आ जाएगी 0 1 माइनस 1। नाउ रो 3 के अंदर क्या क्या चेंज हुआ, रो 3 हमने ये ऑपरेशन लगाया तो फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 रहेगा हमारे पास, ये हमने 0 करना ही था तो ये 0, ऑब्वियसली यही 0 करना था तो ये भी 0 हो जाएगा। नाउ थर्ड एलिमेंट में क्या चेंज आएगा, नाउ 6 माइनस 3 इंटू रो 2 के अंदर हमने क्या किया है, -1 किया है, या रो सेकंड जो है हमारे पास उसका जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास -1 है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया 9। नाउ सिमिलर के सिमिलर हम किस पे लगाएंगे, इस वाली मैट्रिक्स पे लगाएंगे। तो फर्स्ट पे हमें क्या लगाना है, बिल्कुल रो ऑपरेशन लगाना है, तो फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट वाली पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है 1 माइनस, रो फर्स्ट पे हम लगा रहे हैं तो रो फर्स्ट गोज टू रो फर्स्ट माइनस 2 इंटू रो 2 में क्या है हमारे पास 2/3, -2/3 है गाइस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/3। नाउ इसको जब हम सोल्व करेंगे 1 प्लस 4/3 जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/3, तो ये हमारा हो जाएगा 7/3, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7/3। नाउ ये माइनस में नहीं होगा, ये हमारे पास चेंज हो रहा है, प्लस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। नाउ सेकंड जो एलिमेंट होगा हमारा इसका फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा क्या एलिमेंट होगा 0 माइनस 2 इंटू रो 2 के एलिमेंट जो है हमारे पास ये क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2। एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ रो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लगाएंगे यहां पे तो ये 0 माइनस 2 इंटू रो 2 का एलिमेंट है 1/3, तो 2 इंटू 1/3 तो -2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/3। नाउ सेकंड रो पे हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो सेकंड रो हमारी एज इट इज रह जाएगी -2/3 1/3। थर्ड रो पे हमने क्या लगाया है, ऑपरेशन लगाया है, तो थर्ड रो
को और देख लेते हैं एक बार। थर्ड रो का ऑपरेशन ये है हमारे पास, तो फर्स्ट एलिमेंट पे हम ऑपरेशन लगाते हैं 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2/3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 6/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 3। नाउ जीरो वाला जो एलिमेंट है, जो ये वाला एलिमेंट है, ये कैसे चेंज होगा, हम थर्ड रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, देन एक बार फिर से देखते हैं, तो 0 माइनस 3 इंटू रो 2 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, तो ये -3 में चेंज हो रहा है, तो ये -3 में चेंज हो रहा है। नाउ थर्ड वाला एलिमेंट जो है ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 माइनस 1 हमारे पास बचेगा, तो हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हम यहाँ पे लगा चुके हैं, हमने फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में हमें इसको क्या करना होता है, जो लास्ट वाला ये एलिमेंट होता है, इसको क्या करना होता है, इस एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, 1 बनाना होता है फिफ्थ स्टेप के अंदर। नाउ जब हम इसको 1 बनाते हैं तो क्या कैसे करते हैं, 1/9 करके इस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/9 से। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इस स्टेप को देख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा रो 3 गोज टू 1/9 रो 3, तो जब हम इसको कंप्लीट को 1/9 से करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप होता है। तो चलिए इसको फिफ्थ स्टेप को लिख लेते हैं इस तरफ। फर्स्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो इसको हम एज इट इज रख लेते हैं। नाउ ये 0 0 9 जो था, 9 में हमारे पास क्या हो गया था, 1/9 किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। नाउ एज इट इज सिमिलर हम इसमें भी लगाएंगे, तो फर्स्ट रो में कोई हमने चेंज नहीं किया है, 7/3 -2 और -2/3 हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास -2/3, नेक्स्ट 1 है एंड 1/3। नाउ थर्ड रो हमारी आ जाएगी 3 - 3, फर्स्ट है 3 एंड देन -3 एंड देन 0, एंड यहाँ पे जो 0 आया है हमारे पास, इसको हमें बेसिकली क्या करना था, 1/9 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये वाली रो जो है हमने अभी गलत लिखी हुई है, इसको हम 1/9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/9 एंड -3/9 एंड 0 तो है, वो तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, उसके भी तो कोई चेंज नहीं आएगा। 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 एंड ये हो जाएगा -1/3। नाउ हमारे पास फिफ्थ स्टेप तक हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट स्टेप हमारा क्या बचता है, लास्ट स्टेप हमारा बचता है, इसकी हेल्प से इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। इसकी हेल्प से इन दोनों को जब हम 0 करेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आएगी, ऑब्वियसली ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, ये आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, तो ये जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स बच जाएगा। तो चलिए गाइस, लास्ट ऑपरेशन हो रहे हैं, जो इन दोनों को हमें 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या है। तो रो 1 को हमें चेंज करना है, रो 1 पे हमें ऑपरेशन लगाना है, तो ये रो 1 -4 रो 3 अगर हमें करना है, तो रो 1 में से मैं अगर 4 रो 3 करके माइनस कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा एलिमेंट, देन इसमें से माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको 0 करना है हमें, ठीक है जी। देन सेकंड हम क्या लगाएंगे, रो 2 को भी हमें चेंज करना है, इसको भी 0 करना है, तो डायरेक्ट मैं ऐड ही कर दूं ना, रो 2 से मैं क्या करूं, रो 2 प्लस रो 3 कर दूं, डायरेक्ट इसको इससे ऐड कर दूं, तो ये दोनों ऐड होकर 0 हो जाएंगे उसमें। तो चलिए गाइस इसको देख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। नाउ ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 1 0, एंड देन ये तो हमारे पास, इस पे तो हमने ऑपरेशन लगाया ही नहीं, तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी में चेंज। नाउ सेम ऑपरेशन हमें लगाने हैं इस वाली मैट्रिक्स पे, तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास, इस पे हम क्या ऑपरेशंस लगाएंगे। तो रो फर्स्ट पे लगाते हैं सबसे पहले। रो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रो फर्स्ट -4 रो 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/3 -4 इंटू रो 3 का जो एलिमेंट है 1/3, तो 7/3 -4/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/3, जो कि हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ सेकंड एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो -2 -4 इंटू रो 3 हमें करना है, तो -1/3, तो -2 + 4/3, यही आएगा इस, या -2 + 4/3। नाउ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दूंगा मैं 6/3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 और 6/3, तो -2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट जब हमें सोल्व करना है तो थर्ड एलिमेंट पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हमारे पास है -2/3 -4 इंटू रो 3, तो 0 है, तो इसमें तो कुछ होएगा ही नहीं, तो ये तो एज इट इज सेम रह जाएगा -2/3। नाउ सेकंड रो पे हमें ऑपरेशन लगाना है, ये भी ऑपरेशन लगा हुआ है। थर्ड रो हम एज इट इज लिख देते हैं 1/3 -1/3 एंड 0। नाउ ये जो सेकंड रो पे जो हमने ऑपरेशन लगाना है उसको देख लेते हैं। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, सेकंड को और थर्ड को ऐड करना है, तो इस पे हम क्या करेंगे, -2/3 + 1/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/3,
नाउ जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, ऐड करना है डायरेक्ट तो 1 माइनस 1/3, क्योंकि ऐड करना है तो ये नेगेटिव में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3, एंड देन लास्ट जो हमारे पास है 1/3 प्लस 0 हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल हमने रो ऑपरेशंस लगाई। नाउ ये जो हमारे पास आ चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ऑटोमेटिक ए इनवर्स होगी। तो यहां तक हमें सोल्व करना है, जब तक हमें सोल्व करते रहना है जब तक ये आइडेंटिटी नहीं आ सकती। 6 स्टेप में हमने इसको सोल्व किया। फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा ऑटोमेटिक सोल्व था, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या करना होता है, जीरो करना होता है फर्स्ट एलिमेंट को, तो वो ऑटोमेटिक जीरो था, तो इस वजह से हम फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप पे हमने स्टार्ट किया। नाउ हमने ऑपरेशंस लगाए हैं, पहले इसको 1 करेंगे, देन इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 करेंगे, ये हमने कर लिया। देन हम क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे, ये हमने कर लिया। इसको 1 करने के बाद इन दोनों को इसकी हेल्प से, इन दोनों को इसकी हेल्प से 0 करेंगे, ये भी हमने कर लिया। देन हम क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे, ये हमने किया। देन इसकी हेल्प से इन दोनों को हम 0 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। और सेम ऑपरेशंस हम कहां लगाते चले जाएंगे, इस वाली मैट्रिक्स पे लगाते चले जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। अगर 1-2 क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चीज है। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।